Hi everyone, this is me Pavan Yadwanshi and I welcome you all to my YouTube channel Ganit Sir. In this video we will cover exercise 5.1 question number 4. Let's start question number 4. So our question number 4 is given, which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. बोला जा रहा है कि कौन सा टर्म्स जो है AP है और अगर AP है तो उसका कॉमन डिफरेंस जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है एंड उसके बाद कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के बाद जो भी नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे वो भी हमें लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग चेक करते हैं इसका कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, आवर क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट फर्स्ट इज 2, 4, 8 एंड 16। फॉर दिस क्वेश्चन कॉमन डिफरेंस इज, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा इसके लिए, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म इसमें क्या है, तो इसका सेकेंड टर्म जो है वो 4 है एंड फर्स्ट टर्म क्या है 2 है। तो 4 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 एंड फिर दूसरा कॉमन डिफरेंस देखते हैं तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म देखेंगे तो थर्ड टर्म हमारा कितना है, थर्ड टर्म हमारा 8 है एंड 8 में अगर हम 4 माइनस कर देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 4। यहाँ से देख सकते हैं कि यहीं से हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। एक बार तो कॉमन डिफरेंस 2 आया एंड नेक्स्ट टाइम उसके बाद क्या आया, कॉमन डिफरेंस 4 आया। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP। ये हमारा हो गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर। हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 5/2, 3 एंड 7/2। सो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ क्वेश्चन 4। हमारा 2 दिया हुआ है, 5/2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है एंड नेक्स्ट 7/2 दिया हुआ है। 5/2 को अगर सॉल्व करते हैं डेसिमल में तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2.5, 5/2। यहाँ से 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा एंड 0.25 जा 10, तो 2.5 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो 2.5 हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, 2, 2.5, 3 एंड 7/2 को क्या लिख सकते हैं, तो 7/2 को 2 3 जा 6.10 बच गया तो 2 5 जा 10, 3.5 लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा 3.5। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए कॉमन डिफरेंस देखते हैं, तो कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो उसके लिए क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म यहाँ पे कितना दिया हुआ है, सेकेंड टर्म दिया हुआ है 2.5 माइनस 2। ये करेंगे तो हमारा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 0.5। नेक्स्ट करेंगे कॉमन डिफरेंस तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म हमारा कितना दिया हुआ है, थर्ड टर्म हमारा दिया हुआ है 3 एंड सेकेंड टर्म 2.5। तो 3 में से 2.5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये भी हमारा कितना आएगा, 0.5 आएगा। एंड नेक्स्ट उसके बाद करते हैं फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो फोर्थ टर्म हमारा कितना है, 3.5 है। इस 3.5 में से थर्ड टर्म 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा कितना, ये भी हमारा आ जाएगा 0.5। यहाँ से देख सकते हैं कि ये हमारा जो है वो डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम है तो उसके लिए लिख लेंगे डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस जो है वो सेम है तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट इज एन AP। इसलिए ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा तो हमें इसका नेक्स्ट थर्ड टर्म लिखना है, तो AP इसका थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, जैसे कि एक तो है 2 है, दूसरा क्या है 5/2 है, थर्ड टर्म हमारा क्या है, इसमें 3 दिया हुआ है एंड फोर्थ टर्म 7/2, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, तो इसमें 0.5 ऐड कर देंगे। 0.5 यानी कि जैसे कि यहाँ पे
7/2 है, तो 7.2 मतलब 3.5 में क्या ऐड करना होगा, 0.5। तो 3.5 में से 0.5 ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा थर्ड टर्म में से, वो हमारा यहाँ हो जाएगा 4। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो उसके बाद हमारा हो जाएगा 4 में से 0.5 ऐड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4.5। 4.5 अपॉन डेसिमल में करेंगे तो 9/2। तो ये यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 9/2। एंड उसके बाद ठीक इसी तरह से हमारा 4.5 में से 0.5 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5। तो इस तरह से देख सकते हैं कि हमारा एपी का जो 3 टर्म लिखना था वो हमारा कितना हो गया, 4, 9/2 एंड 5। एंड कॉमन डिफरेंस भी क्या हो गया, 0.5, 0.5, 0.5। तीनों कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा सेम आ गया। एंड एपी का जो टर्म था 3 टर्म, वो भी हम लोग यहाँ पे लिख लिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है -1.2, -3.2, 5, -5.2 एंड 7.2। इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस अगर इसका निकालेंगे तो कितना होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना होगा। सेकेंड टर्म इसका कितना, सेकेंड टर्म है -3.2 एंड फर्स्ट टर्म -1.2। तो -3.2 माइनस में कितना, तो माइनस में है -1.2। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, आगे इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा यहाँ से आ जाएगा क्या, तो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। ठीक है। एंड यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस में 2, 2 में 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एंड 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 हो जाएगा और माइनस का साइन यहाँ पे 2 आ गया। एंड नेक्स्ट उसी तरह से हम लोग करते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म हमारा कितना है, थर्ड टर्म हमारा है -5.2। तो -5.2 में से अगर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे -3.2 को, तो ये भी हमारा आ जाएगा -2। ठीक इसी तरह से फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म कर देते हैं। तो फोर्थ टर्म हमारा कितना है, फोर्थ टर्म है -7.2। -7.2 में से माइनस कर देंगे -5.2, तो ये हमारा आ जाएगा -2 ये भी। तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो तीनों में क्या आया, कॉमन डिफरेंस जो है फिर से सेम आ गया है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज़ एन एपी, इट इज़ एन एपी। इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। अगर ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाता है तो हम लोगों को आगे का 3 टर्म्स जो है वो लिखना होगा। तो आगे का 3 टर्म जो है वो एपी का क्या हो जाएगा, तो एपी का 3 टर्म जो होगा वो आगे का उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले तो -1.2 है, फिर उसके बाद -3.2 है, एंड उसके बाद -5.2 है, उसके बाद -7.2 है, एंड फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, इसमें -7.2 में से -2 ऐड कर देंगे तो -9.2 हो जाएगा। नेक्स्ट उसी तरह से -9.2 में से -2 ऐड करेंगे तो -11.2 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इसके बाद का टर्म हो जाएगा -2 ऐड करेंगे तो -13.2। तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा 3 टर्म जो आगे का था वो कितना कितना आ गया, ये तीनों आ गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा इस क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ में दिया हुआ है -10, -6 एंड -2। ठीक है, तो आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हमारा तो दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हमारा दिया हुआ है यहाँ पे -6 में से क्या करना है, -10 करना है। तो ये हो जाएगा -6 + 10। तो ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस 4 आ जाएगा। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट टर्म करते हैं कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म हमारा कितना है, तो थर्ड टर्म है -2। -2 में हमें क्या करना है, माइनस, तो माइनस में करना है -6। तो ये हमारा हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस और 6। तो यहाँ से ये सब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा। एंड ठीक इसी तरह से फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म कर लेते हैं। फोर्थ टर्म हमारा यहाँ पे है
फोर्थ टर्म यहाँ पे हमारा कितना है, तो फोर्थ टर्म हमारा यहाँ पे है 2। 2 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो -2 करना है। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हम यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 + 2 = 4। यहाँ भी देख सकते हैं कि हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो तीनों टर्म्स क्या आया, कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम आया, कांस्टेंट 4 आया। तो कॉमन डिफरेंस जो है सेम है, इसलिए हम लोग क्या लिख लेंगे, कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, सेम है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट इज़ एन AP। इट इज़ एन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अगर ये AP होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट 3 टर्म्स हम लोगों को लिखना है। तो यहाँ पे तो क्या क्या था, -10 था, उसके बाद -6 था, उसके बाद -2 था, फिर 2 था, एंड उसके बाद 2 में से 4 ऐड कर देंगे तो ये हमारा 6 हो जाएगा, एंड 6 में से 4 ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा, एंड 10 में 4 ऐड कर देंगे तो 14 हो जाएगा। यहाँ से हमारा नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है वो कितना कितना आ गया, 6 + 10, 6, 10 एंड 14। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर, 4 का 5 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 3 + √2, 3 + 2 √2 एंड 3 + 3 √2। इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस इसके लिए क्या हो जाएगा, तो इसके लिए कॉमन डिफरेंस हो जाएगा ठीक उसी तरह से सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म इसका कितना दिया हुआ है, तो सेकेंड टर्म इसका दिया हुआ है -3.2, माइनस में इसका कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, सॉरी हम 4 नंबर देख लिए, इसका कॉमन डिफरेंस ये दिया हुआ है, फर्स्ट सेकेंड टर्म दिया हुआ है 3 + √2 -3। ठीक है, ये अगर सॉल्व करते हैं तो ये यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3√2। 3 में से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस 2। ठीक है, ठीक इसी तरह से थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करते हैं। थर्ड टर्म हमारा कितना है, थर्ड टर्म हमारा 3 + 2√2 माइनस में 3 + √2। ठीक है, ये इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है। आगे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3 + 2√2 माइनस में ब्रैकेट हटाएंगे तो 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा √2। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं कि ये 3 जो है इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 2√2 में से माइनस करेंगे 1√2, तो ये यहाँ पे हमारा 2 में से 1 जाएगा तो 1√2, 1√2 को हम लोग √2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फाइनल आंसर अपना क्या लिख सकते हैं, √2 इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें भी कॉमन डिफरेंस जो है कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, √2 आ रहा है, √2 आ रहा है। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस अगर सेम है, अगर डिफरेंस जो है वो सेम है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, डिफरेंस सेम है तो इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, देयरफॉर इट इज़ एन AP, इट इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए ये भी हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अब ये हमारा AP हो गया, तो AP का नेक्स्ट जो टर्म होगा 3 टर्म उसे भी लिखना है। तो ये हमारा पहला टर्म हो गया 3 + √2, फिर उसके बाद 3 + 2√2, नेक्स्ट है 3 + 3√2। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक सीक्वेंस बन रहा है क्या का, 3, फिर उसके बाद 3 प्लस यहाँ पे 1√2, यहाँ पे फिर 3 + 2√2, फिर यहाँ पे 3 + 3√2। तो आगे का क्या टर्म होगा, तो आगे का टर्म हो जाएगा 3 + 4√2, उसके बाद हो जाएगा 3 + 5√2, एंड उसके बाद हो जाएगा 3 + 6√2। तो यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट 3 टर्म्स भी जो था वो भी हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 0.2, 0.22। तो इसके लिए कॉमन डिफरेंस पहले देखते हैं। कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म इसका कितना है, सो सेकेंड टर्म है इसका 0.22 माइनस 0.2 फर्स्ट टर्म। तो ये हमारा 0 पॉइंट यहाँ पे देखिए 0.22 माइनस करेंगे 0.2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 में से 0 हो जाएगा तो 2,
2 में 2 जाएगा तो 0, यहाँ पे 0, तो ये आ गया हमारा कितना 0.02, ठीक है। एंड नेक्स्ट अब हम लोग करते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म हमारा कितना है वो लिख लेते हैं और उसमें से सेकेंड टर्म सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। थर्ड टर्म हमारा है 0.222 माइनस में 0.22। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.222 माइनस 0.22, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2, एंड 2 में 2 जाएगा तो 0, 2 में 2 कैंसिल होगा तो 0.0, तो ये हमारा आ गया 0.002। यहाँ से देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, therefore it is not an AP, it is not an AP, इसलिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 6। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 0, -4, -8 एंड -12, इसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हमारा दिया हुआ है कितना, सेकेंड टर्म हमारा दिया हुआ है -4, एंड उसमें से माइनस क्या करना है 0 को, तो -4 माइनस 0 करेंगे तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस -4 आ जाएगा। फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -8 माइनस में -4, ये अगर सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -8 + 4 हो जाएगा, ये भी -4। नेक्स्ट उसी तरह से फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म कर देते हैं। फोर्थ टर्म हमारा कितना -12, -12 में क्या माइनस करना है तो -8, यहाँ पे माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 8 है माइनस का 12 है, तो ये यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा -4। यहाँ से देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो फिर से हमारा क्या आ गया, सेम आ गया। कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम, therefore it is not an AP, it is not an arithmetic progression, इसलिए ये हमारा जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है ये, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसमें भी कॉमन डिफरेंस देखते हैं। कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा वो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म यहाँ पे दिया हुआ है -1/2, माइनस करना है -1/2, -1/2, ठीक है। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -1/2 प्लस में 1/2, ठीक है। एंड ये सॉल्व करेंगे तो कैंसिल आउट होकर के यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा इक्वल टू में 0। ठीक उसी तरह से थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करके देखते हैं कॉमन डिफरेंस, तो ये यहाँ पे आ जाएगा सेम इसी तरह से -1/2 माइनस में -1/2 इक्वल टू में -1/2 प्लस 1/2, यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा इक्वल टू में 0। इसी तरह से सेम आगे फर्दर भी हमारा आते रहेगा, इसलिए यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो इसका भी सेम आ गया। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो हम लोग लिख देते हैं कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज़ एन AP, इट इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए ये जो है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। तो आगे हमें AP का जो थर्ड टर्म है, 3 टर्म नेक्स्ट 3 टर्म जो है वो लिखना होगा। तो इसका पहले का टर्म क्या है -1/2 -1/2 माइनस में 1/2 -1/2 एंड -1/2 में अगर 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -1/2, फिर -1/2 में 0 ऐड करेंगे तो -1/2 एंड फिर -1/2 में 0 ऐड करेंगे तो -1/2। यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट 3 टर्म्स भी जो था वो सेम आ गया -1/2, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस जो था वो 0 आया था। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दिया हुआ है
1, 3, 9 एंड 27। इसका कॉमन डिफरेंस देखते हैं। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म इसका कितना दिया हुआ है, 3 माइनस 1। 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2। एंड नेक्स्ट इसके बाद कॉमन डिफरेंस करते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म इसका दिया हुआ है 9 माइनस 3। 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो 6 आ जाएगा। यहाँ से कॉमन डिफरेंस जो है वो देख सकते हैं कि एक बार 2 आया एंड दूसरी बार क्या आया, 6 आया है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस इज नॉट सेम, therefore it is not an AP। इसलिए ये जो है हमारा AP नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा दिया हुआ है A, 2A, 3A एंड 4A। इसका भी कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो लिख लेते हैं। तो इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू में सेकेंड टर्म जो है इसका 2A है माइनस A। 2A में से A माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा A। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करते हैं। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म इसका है 3A माइनस 2A। 3A में से 2A करेंगे तो ये भी हमारा A आ जाएगा। फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करते हैं। फोर्थ टर्म इसका है 4A माइनस थर्ड टर्म 3A इक्वल टू ये भी A आ जाएगा। यहाँ से हम लोग फिर से कह सकते हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस जो है वो सेम है, इसलिए ये जो हमारा क्या आ जाएगा, इट इज़ एन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो AP का जो सीक्वेंस है वो लिख देते हैं। AP का सीक्वेंस जो है वो क्या हो जाएगा, A था, फिर 2A था, 3A था, 4A था। देख सकते हैं कि एक एक बढ़ते जा रहा है। तो ये आगे का क्या हो जाएगा, 5A हो जाएगा, फिर 6A एंड देन उसके बाद 7A। यहाँ से हमारा कॉमन ये नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है वो 5A, 6A एंड 7A हो जाएगा। इसके पीछे का क्वेश्चन में हम लोग AP नहीं लिख देते, वो लिख लेते हैं। इसमें AP का जो टर्म है वो हो जाएगा क्या, तो AP का टर्म जो इसमें तो नहीं था इसलिए नहीं लिखे थे, सॉरी। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया हुआ है। इसका सबसे पहले कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये हमारा हो जाएगा A स्क्वायर माइनस A, फिर थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म हमारा क्या है, A क्यूब माइनस A स्क्वायर एंड फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, तो A फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म क्या है, A का पावर 4 माइनस A क्यूब। तो यहाँ से देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। इसलिए ये जो है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा दिया हुआ है रूट अंडर 2, रूट अंडर 8, रूट अंडर माइनस 18 एंड रूट अंडर 32। इसका कॉमन डिफरेंस देखते हैं। इसका कॉमन डिफरेंस करते हैं तो इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा A सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म इसका कितना है, तो सेकेंड टर्म है रूट अंडर 8 माइनस में रूट अंडर 2। रूट 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो रूट 8 को हम लोग लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन करके। इसके अंदर में 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। यहाँ से दो 2 का जो है वो पेयर बन जाएगा। तो ये 2 एक बार बाहर आ जाएगा एंड एक 2 जो है वो अंदर आ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 रूट 2 माइनस रूट 2। यहाँ से एक चीज़ गौर कीजिएगा कि 2 रूट 2 और यहाँ पे 1 रूट 2 है, ठीक, कुछ नहीं तो 1 है। अब 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 रूट 2। यहाँ पे 1 नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए रूट 2 हो गया, ठीक है, रूट 2। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म इसका कितना है, तो थर्ड टर्म है इसका
रूट अंडर 18 को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो रूट अंडर 18 हो जाएगा 3 3 जा 9 9 3 जा 18, तो ये हो जाएगा 3√3। तो यहाँ से लिख सकते हैं रूट अंडर 18 माइनस √8। ये रूट 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3√3 माइनस √8 को क्या लिख सकते हैं, तो √8 को लिख सकते हैं 2√2। यहाँ से 3 में से 2 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन √2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 जा 9 9 2 जा 18 होता, 3 3 जा 9 9 2 जा 18, यहाँ 2 होता, यहाँ पे 2 होता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 3√2। अब इससे आगे सॉल्व करेंगे तो 3 में से 2 जाएगा तो 1 एंड √2 बस बच जाएगा। तो यहाँ पे ठीक उसी तरह से फर्दर आगे भी √32 का भी हो जाएगा। जैसे कि √32 का हम लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो √32 का सिंप्लीफाई करेंगे तो 32 को देखिए सिंप्लीफाई करने नहीं आता है तो ऐसे कर लीजिएगा, फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा। 2 का टेबल में 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 4 जा 2 2 जा। ठीक है, आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। अब आगे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा कितना है √2 है, इसका भी √2 है। तो कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है, इसलिए लिख देते हैं डिफरेंस इज सेम देयरफॉर इट इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसलिए ये जो है हमारा क्या हो जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। एंड नेक्स्ट एपी का जो थर्ड 3 टर्म नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखना है उसको लिख लेते हैं। तो इसका पहला टर्म जो है वो दिया हुआ है √2, फिर √8 दिया हुआ है, √18 दिया हुआ है एंड उसके बाद √32 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए √32 दिया हुआ है। अब √32 में क्या ऐड करेंगे √2 ऐड करेंगे। √32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो √32 को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 2 जा 4 4 2 जा 8 4√2 लिख सकते हैं 4√2 2 2 जा 4 2 एंड यहाँ से एक 2, यहाँ से 32 को √32 को देखिए एक बार यहाँ पे सिंप्लीफाई करके बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे √32 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना बार 5 बार, तो 2 2 का पेयर बन जाएगा 2 बार, तो 2 इंटू 2 बाहर निकल जाएगा 4√2। ठीक है, 4√2 बन गया। मतलब √32 को हम लोग 4√2 भी लिख सकते हैं 4√2। अब इसमें से ऐड कर देना है क्या √2 को, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो 5√2 हो जाएगा। ठीक है, तो 5√2 को अगर लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5√2 को हम लोग इसमें कैसे लिखेंगे स्क्वायर रूट में पूरा, तो इसके लिए क्या करेंगे 5√2 को इसका यहाँ स्क्वायर कर दीजिए एंड एक बार स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 जा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका बस स्क्वायर कीजिए, तो यहाँ पे 5 5 जा क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 हो जाएगा इंटू 2 25 2 जा 50, तो रूट अंडर में कितना हो जाएगा रूट अंडर में 50। तो यहाँ से ये हमारा है रूट अंडर 50। एंड नेक्स्ट इसी तरह से करेंगे, नेक्स्ट आगे भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो रूट यहाँ पे हो जाएगा 72 एंड √98। तो इस तरह से ये जो हमारा है ये 3 टर्म्स जो है ये हो जाएंगे। इसके लिए भी आगे बता देते हैं। देखिए जैसे कि 5√2 था, एक बार तो क्या आया, एक बार हमारा देखिए यहाँ पे एक सीक्वेंस बन रहा है। एक बार फर्स्ट टाइम में क्या आया, फर्स्ट टाइम में हमारा आया 2√2 √8 का, एंड उसके बाद √18 का कितना आया, √18 का आया 3√2, फिर √32 का कितना आया 4√2, उसके बाद √50 का कितना आया, √50 को यहाँ पे किए सॉल्व तो कितना आया 5√2 आया। तो उसी तरह से यहाँ पे एक सीक्वेंस देख सकते हैं, फर्स्ट टाइम में हमारा 2√2 आया, फिर 3√2 4√2 5√2, तो यहाँ पे क्या होगा 6√2, यहाँ पे 7√2। तो इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई किए
तो ये हमारा ऐसे आ गया। अब जैसे कि आप बोलेंगे 6√2 को हम लोग कैसे लिखेंगे इस फॉर्म में 72 में, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सबसे पहले स्क्वायर लगा देना है, स्क्वायर रूट लगा देना है। यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो 6 जा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, एंड √2 इंटू √2 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। 36 2 जा 72, रूट अंडर में 72। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है √3, √6, √9 एंड √12। इसके लिए सबसे पहले कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं। तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करना होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हमारा कितना है, तो √6 है, यहाँ पे √6 है, तो √6 माइनस √3 कर लेते हैं, √6 माइनस √3, एंड उसके बाद थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म हमारा कितना है, √9 है, माइनस में √6 है। यहाँ से ये देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा है, डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा है, तो इसलिए लिख देंगे डिफरेंस इज नॉट सेम। डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन एपी, इसलिए ये जो है वो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 14, 4 का 14 नंबर, ठीक है। इसके लिए कॉमन डिफरेंस देखते हैं। तो इसके लिए कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म कितना दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट आगे करेंगे सॉल्व, तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म कितना है, तो थर्ड टर्म है हमारा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9। 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16। यहाँ से देख सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो है वो एक बार तो 8 आया एंड दूसरे बार हमारा 16 आ गया। यहाँ से कह सकते हैं हम लोग कि डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, इसलिए ये जो है वो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनेगा, ठीक है। देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, इसलिए ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनेगा। अब हम लोग लास्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 का 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया हुआ है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 23। इसका कॉमन डिफरेंस देखते हैं। कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करना होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म इसका दिया हुआ है 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24। नेक्स्ट करेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म कितना है, तो थर्ड टर्म हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 जा 49, माइनस 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25। 49 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24। एंड नेक्स्ट उसके बाद हम लोग करेंगे फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म कितना है, तो फोर्थ टर्म है 23 माइनस एक, थर्ड टर्म कितना है 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर, तो थर्ड टर्म 23 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी हमारा आ जाएगा 24। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस देख सकते हैं कि 24 24 एंड 24 तीनों बार जो है वो हमारा डिफरेंस जो है वो सेम आया है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज एन एपी, इसलिए ये जो है वो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो एपी इसके लिए क्या हो जाएगा, तो एपी हो जाएगा 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73, एंड 73 में 24 ऐड करेंगे तो 97, 97 में 24 ऐड करेंगे तो 121, एंड 121 में 4 ऐड करेंगे तो 145। इसी तरह से फर्दर आगे का भी जो है वो टर्म्स जो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट 15। सो आई होप
this is useful for you. If you find this video useful, do like, share and please support my channel. And if you have any query, do let me know in the comment section. Thank you so much. We will meet in the next video of exercise 5.2. Thank you.